ऑनलाइन गेमिंग में जिन लोगों ने नुकसान उठाया है, इन सारी चीज़ों को सरकार ने मद्देनज़र रखते हुए कानून बनाए हैं और बिल पास हो चुका है लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर बात गई और तमाम लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। और ऑनलाइन गेमिंग बिल लोकसभा में जब मंजूर हुआ तो इन शॉर्ट, अगर आप गलत काम करते हुए पकड़े गए इन एप्लीकेशंस के ज़रिए जो पूरे मुल्क के अंदर, भारत के अंदर काफ़ी मशहूर है, 3 साल कैद और 1 करोड़ रुपये जुर्माना लगेगा। लोगों को करोड़पति बनाने का जो ख्वाब दिखाने वाले गेमिंग है, इनका असल खेल वो ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। और टीवी देखने से लेकर सोशल मीडिया इस्तेमाल करने तक, इन दिनों आप ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स के इश्तहारात देख रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर भी आती हैं। लोगों को 2 घंटे में करोड़पति बनने का ख्वाब दिखाया जाता है और ये ख्वाब देखकर बहुत सारे लोग करोड़पति बनने के बाद बनने का ये जो सपना है संजोते हैं और पैसा खर्च करते हैं और मेहनत की कमाई से कई लोग हमने हाथ धोते हुए देखे भी हैं। इस मसले के पेश नज़र सरकार ने क्या किया, पार्लियामेंट में नया बिल लाया जो अब कानून की शक्ल ले चुका है और ऑनलाइन गेमिंग और इसके जो एडवर्टीजमेंट्स हैं, इश्तहारात हैं, इस पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी ताकि लोग इस जाल में ना फंसें और अपनी मेहनत की कमाई चंद मिनटों के अंदर अमीर होने के चक्कर में या लालच में आकर इससे महरूम ना हो। ऑनलाइन गेमिंग बिल क्या है? सरकार की तरफ से जो इंट्रोड्यूस कराया गया बिल है, कानून का नाम प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 है। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन, यानी बगैर किसी कंट्रोल के गेमिंग एप्लीकेशन चल रही थी तो एक सरकार ने वो वहाँ पर फैसला लिया है, कम से कम नज़र रखी जा सकेगी। बिल का मकसद पैसों के लेन देन और ऑनलाइन गेमिंग से मुतल्लिक इश्तहारात पर पाबंदी लगाना है। आसान अल्फाज में, अब आप ऑनलाइन गेमिंग में पैसा नहीं लगा सकेंगे इस रिपोर्ट के मुताबिक। और ये बिल उन ऐप्स पर पाबंदी लगाएंगे जो लोगों को ऑनलाइन शर्त लगाने की तरगीब देते हैं और इसके अलावा वो ऑनलाइन गेम्स जिनमें लोग पैसा लगाते हैं, इन पर भी पाबंदी होगी। और बिल में ये साफ कर दिया गया है कि ऑनलाइन गेम्स जो सट्टेबाजी या जुए की तरह हैं, लोग इनमें पैसा लगाकर जीतने की कोशिश करते हैं, इन पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। इसी तरीके से गेम्स को चलाना, किसी भी तरह उनकी इश्तहारात करना, एडवर्टीजमेंट्स करना या लेन देन करना गैरकानूनी तस्वुर किया जाएगा। और अगर कोई शख्स या कंपनी ऑनलाइन गेम्स चलाता है जिसमें पैसे होते हैं तो इसे 3 साल तक की जेल या 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। दोनों हो सकते हैं एक साथ, अगर जिस हिसाब का जुर्म होगा। यही नहीं, अगर कोई इस उसूल को बार बार तोड़ता है तो 5 साल की मुद्दत के लिए सज़ा होगी। इसके अलावा इस पर भारी जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। सज़ा की ये जो सेक्शन है, शिक है, उन लोगों पर लागू हो जाएगी जो इन गेम्स की तशहीर करते हैं, एडवर्टीज़ करते हैं या किसी भी तरीके से लेन देन में मुलव्वस होते हैं। अब सवाल पूछा जा रहा, क्या गेम्स खेलने वालों के लिए मुश्किल होगी? तो रिपोर्ट के मुताबिक, बिल के मुताबिक, जो लोग सिर्फ ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं उन्हें मुजरिम नहीं समझा जाएगा। यहाँ तक कि अगर वो खेल में पैसा लगा रहे हैं, ऐसे लोगों को कानून के तहत मुजरिम नहीं समझा जाएगा, बल्कि जो मुतासरीन हैं, जो लोग पैसे देंगे और बाद में लूटे जाएंगे, उन्हें सज़ा नहीं दी जाएगी। सज़ा सिर्फ उन लोगों को दी जाएगी जो ऑनलाइन सट्टेबाजी को फ़रोग देते हैं, बढ़ाते हैं, दलाल बनकर या बीच में थर्ड पार्टी बनकर काम करते हैं और ऐसे गेम्स चलाते हैं जिनमें पैसे का लेन देन होता है। और अब सरकार ये चाहती है कि भारत में ई स्पोर्ट्स और गेमिंग की जो सही तरीका है उसमें तरक्की हो, ये अच्छा कारोबार बन सके। लेकिन ये जो सट्टेबाजी और गेमिंग और लोगों को लूटना, चंद मिनटों में दौलतमंद बनाने का वल्दी आप बन जाएंगे और चंद मिनटों में आप अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई से महरूम हो जाते हैं, वो सिलसिला बंद हो। जब लोग इन गेम्स में पैसे खो देते हैं तो इनकी दिमागी सेहत भी बिगड़ जाती है। कुछ लोग पैसे खोने की वजह से डिप्रेशन में चले गए, बाज़ औक़ात ख़ुदकशी तक बात चली गई। और इसके अलावा ऑनलाइन जो मिनी गेम्स हैं, इनको भी मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारा सिलसिला बंद हो, अब सख्ती से के साथ पाबंदी होगी। जो इसको फ़रोग़ देंगे, काम करेंगे, खेलने वाला मुजरिम नहीं, लेकिन जो मुतासरीन हैं उनके ऊपर जिनका हाथ था, जिनने इसमें उनको इन्वॉल्व किया है, वो लोग बुरी तरीके से अब आपको फंसते हुए दिखाई देंगे।